पर्थ टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के नाम। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट 360 रन से जीत लिया। लिथियन 11 के टेस्ट मैच में 500 की विकेट मुकम्मल, जबकि कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी। पूरी टीम 100 का हिंसा भी अबूर न कर सकी। कौमी टीम 89 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 450 रन के हदफ के ताकुब में बाबर आजम 14, इमामुल हक 10 और सरफराज सिर्फ 4 रन बना सके। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने सिर्फ 2-2 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग 233 रन पर डिक्लेयर की थी। मुल्क भर में इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग जारी। इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग आज और कल होगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का इनेकाद 19 दिसंबर को किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान एजाज अनवर चौहान ने कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सियासी जमातों और उम्मीदवारों के साथ यकसा सलूक किया जाएगा। पीपुल्स पार्टी का 27 दिसंबर से गड़ी खुदाबख्श से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। शेरी रहमान कहती हैं पीपुल्स पार्टी वक्त पर इलेक्शन चाहती है। शर्जील मेमन ने कहा कि नफरत की सियासत को दफन करना है। पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है जो जोड़ने की बात कर रही है। शाजिया मरी बोली, पीपुल्स पार्टी आम इंतखाबात के लिए तैयार है। हम नहीं चाहते कि इलेक्शन में रुकावटें डाली जाएं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 रिकॉर्ड किया गया। इस स्मॉग से बीमारियां फैलने लगी। सरकारी अस्पतालों के ओबीडीज में खांसी, नजला, जुकाम और फेफड़ों के इन्फेक्शन समेत दीगर तमाम बीमारियों में मुब्तला अफराद का रश। लाहौर में मसनूई बारिश से स्मॉग में कमी। फहरिस्त में पहले से 5वें नंबर पर चला गया। गैस के लोड शेडिंग के काफ़ी मसाइल है जी। बच्चे को बगैर नाश्ते स्कूल भेजना पड़ता है क्योंकि सुबह के वक्त गैस होती नहीं है। सुबह नमाज के लिए गर्म पानी नहीं होता है। घर के काफ़ी मसाइल इसके साथ टच हुआ है। 4-5 साल हो गए हम लोग गैस को देख ही नहीं रहे। गैस होती ही नहीं है। सिलेंडर भरा भरा के कमर टूट गई है हम लोगों की। मुल्क भर में गैस लोड शेडिंग से आवाम परेशान। क्वेटा में गैस पर एफशर न होने से सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। ठंडी हवाओं ने कारोबार जिंदगी मफलूज कर दिया। पेशावर के आवाम कहते हैं ना दिन में गैस है ना रात को। हुकूमत गैस के मसले को संजीदगी से हल कराए। मुल्क भर में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। इतवार बाजारों में भी कुछ सस्ता ना रहा। सस्ते बाजारों में फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इस्लामाबाद के थाना रमना की हदूद में फायरिंग से पुलिस एहलकार और बेटा जाँ बहक। पुलिस एहलकार अशरफ की बहादुरी की दास्तान सामने आ गई। मुसल्लह मुलजिमान को डकैती करते देखकर पुलिस एहलकार ने दबोचने की कोशिश की। पुलिस एहलकार को हावी देखकर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। लाहौर में फायरिंग के 2 वाकयात। बागबानपुरा में फायरिंग से 4 अफराद की अमवात का मुकदमा दर्ज। मुलजिम की फायरिंग से साबिका बीवी, उसके वालिद, बहन और भाई की जान चली गई। शाहदरा में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। कराची के इलाके बल्दिया गुलशन गाजी में वाटर टैंकर घर में जा घुसा। हादसे में एक शख्स जा बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। मलीर में शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद खुदकुशी कर ली। सिंध में मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। जैकबाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। सीमेंट के ट्रक से भारी मिकदार में मुनशियात बरामद। मुनशियात ट्रक के खुफिया खानों में रखी गई थी। 620 किलोग्राम मुनशियात की मालियत 3 करोड़ से जायद है। ट्रक खैरपुर जा रहा था। निगरान पंजाब हुकूमत की लाहौर में तजावुजात खत्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में इंसदाद तजावुजात के ऑपरेशन की बाज़ाब्ता मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदाद तजावुजात मुहिम में कोई नरमी और रियायत नहीं होगी। मोहलत खत्म होने के बाद क्रैक डाउन शुरू हो जाएगा। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन की बंदरगाह पर खड़ी बसों को सड़कों पर लाने की अपील। साबिक सूबाई वजीर इत्तलात ने कहा कि सिंध हुकूमत ने बसें कराची के लोगों की सहूलियात के लिए खरीदी थी। कराची की आवाम को सस्ती और बेहतरीन सहूलत का फायदा मिलना चाहिए।
इजरायली फोर्सेस की गजा पर बमबारी जारी, जबालिया, खान यूनिस और रफा समेत कई इलाकों में हमले, मजीद 35 फलस्तीनी शहीद, एक फ्रांसीसी एहलकार भी मारा गया। गजा के वजीर सेहत का कमाल एर्दोआन अस्पताल में भी घर फलस्तीनियों को बुलडोज से कुचलने की तहकीकात का मुतालबा। इजराइल ने अस्पताल से गिरफ्तार हमले के 90 अफराद को जंगजू करार दे दिया। हमास के सीनियर हुकाम के मुताबिक 8000 से जायद फलस्तीनियों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। गजा जंग में शोहदा की तादाद 19,000 तक जा पहुंची है। गजा जंग से मुतालिक बरतानवी और जर्मन हुकूमत के लहजे तब्दील, बरतानिया और जर्मनी का गजा में पायदार जंगबंदी का मुतालबा। डेविड कैमरन और एनालिना बेयरबोक ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ आज की लड़ाई का खात्मा नहीं बल्कि हम मुस्तकिल पायदार अमन के कायल हैं। दोनों रहनुमाओं ने आर्टिकल में वाजे किया कि मुस्तकिल जंगबंदी फौरी तौर पर जरूरी है। मुल्क में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज तोरखम सरहद के रास्ते 1014 गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस अफगानिस्तान भेजा गया। नॉन फाइलर्स चोर और मईशत पर बोझ हैं। शहरियों का कहना है कि टैक्स फाइलर बनना चाहिए। नॉन फाइलर्स अपने आप को छुपा रहे हैं। टैक्स अदा करने से मईशत बेहतर और मुल्क तरक्की करेगा। आगान में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बाबूसर टॉप में पारा -14 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। गजर में बारिश और बड़ा इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मगरबी लीबिया के करीब तारिकीन वतन की कश्ती समंदर में डूब गई। 61 अफराद हलाक और 25 को जिंदा बचा लिया गया। कश्ती में 86 तारिकीन वतन सवार थे। हलाक होने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। बंदूक सब किताबें मिल जाती हैं तो हर स्टॉल पर रश है। ऐसा नहीं कि एक स्टॉल पर रश हो, एक स्टॉल पर ना हो। डिफरेंट टाइप्स की बुक जो यूजुअली लिबर्टी वगैरह में नहीं मिलती हैं, तो इससे मज़ा आता है। आई थिंक इट्स अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव फॉर द यंग पीपल। इफ़ यू सी अराउंड यहाँ पे कितने स्कूल्स आए हुए हैं, पूरे स्कूल्स आए हुए हैं और ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है बच्चों के लिए। कराची में 5 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले का चौथा रोज अदब, फलसफा, तारीख, शायरी समेत हर मौजू पर किताबें मौजूद।